देखिए, आज हम लोग बात करते हैं 5 तत्व और मनुष्य 5 तरह के लोग होते हैं। चलिए, आज हमारे इस ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपका स्वागत करना चाहिए हमको, क्योंकि आप हमारे अतिथि भी होते हैं। और हम लोगों के जीवन में 5 तत्व का बड़ा महत्व है, और कोई न कोई तत्व जो है आदमी को विशेषता होती है। जैसे अग्नि तत्व मान लीजिए, ज्योतिष में श्लोक है ना, क्षुधार्थ चपलासूर कृषा प्राज्ञाति भक्षणा तीक्ष्णो गौर तनुन्मानी वन्य प्रकृति को नरा। अर्थात अग्नि तत्व प्रधान जातक अधिक भूख वाला, चंचल व फुर्तीला, निडर पतला, बुद्धिमान अधिक खाने वाला, तीखा स्वभाव, गोरा रंग व स्वाभिमानी स्वभाव वाला होता है। तो ये देखिए, अग्नि तत्व का प्रभाव जो है, अभी उसको और थोड़ा बताते हैं। और जो है, जब इसके बाद क्या आता, पृथ्वी तत्व कर्पूरोत्पल गंधाढ्यो भोगी स्थिर सुखी धनी क्षमावान सिंह नादश्च मही प्रकृति को नरा। ये देखिए, पृथ्वी तत्व वाले आदमी के शरीर से जैसे कपूर की गंध आती है, स्निग्ध शरीर होता है। भूमि तत्व जातक के शरीर से स्वाभाविक गंध आती है, कपूर व कमल की खुशबू वाला। भोग भोगने वाला, सदैव सुखी, बलवान, क्षमा भाव से युक्त, शेर की तरह दबंग आवाज का धनी होता है। ये जो है पृथ्वी तत्व वाले जातक का बताया हमने। अब इसी तरह से आकाश तत्व का देखिए, शब्दार्थवित सुनित्योग्यो प्रगल्भो ज्ञान संयुता विप्रताश्चो दीर्घश्च व्योम प्रकृति संभवा। आकाश तत्व वाले जातक का जो होता है, आकाश स्वभाव, व्यक्ति शब्दार्थ को जानने वाला, अर्थात बातों के गुणार्थ को समझने वाला, नीत विशारद, ज्ञानी, प्रगल्भ, स्पष्ट वादी व खरा, बड़े मुंह वाला, लंबा होता है। और इसी तरह से जल स्वभाव का देखिए, कांतिमान भारवाही च प्रियवाक पृथ्वीपति बहुमित्रो मित्र विद्वान जल प्रकृति संभवा। जल तत्व का जो जातक होता है, उसका जल स्वभाव, स्वामी, कांत युक्त, बहुत भार उतरा दायित्व वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, राजा, अनेक मित्रों वाला, कोमल स्वभाव, विद्वान होता है। और इसी तरह से वायु तत्व का देखिए, वायु तत्वाधिकोदाता, क्रोधी, गौरव, तनप्रिय, भूपतिश्च दुराधर्षा, कृतांगो जायते जनः। वायु तत्व प्रधान व्यक्ति, दानी स्वभाव वाला, क्रोधी, गौर वर्ण, घूमने का शौकीन, राजा, न दबने वाला, पतले शरीर वाला होता है। अब अग्नि तत्व वाले का दूसरा देखिए, स्वर्ण दीप्ति, शुभा दृष्टि, सर्व कार्यार्थ सिद्धिता, विजयो धन लाभाश्च वन्य मायाम प्रजायते। और जिसके शरीर में अग्नि तत्व प्रबल होता है, मतलब अग्नि छाया का उदय हो, तब शरीर में सोने के समान चमक, शुभ व आकर्षक दृष्टि, सब कामों में सफलता व धन लाभ होता है।
और भूमि तत्व वाले का ईष्ट गंधा शरीरे स्यात् सुनख दंतता धर्मार्थ सुख लाभ च भूमि छाया यदा भवेत। भूमि तत्व की छाया का उदय हो तो शरीर में सुंदर गंध का उदय, त्वचा में कांति, दांतों व नाखूनों में विशेष चमक, धर्म व अर्थ का लाभ सुख लाभ होता है। और आकाश छाया का देखिए, स्वच्छा गगन छाया वाक् पटुत्व प्रदा भवेत। सुशब्दम श्रवणोद्भूतम सुखम तत्र प्रजायते। आकाश छाया का उदय हो तो वाक् पटुता सुंदर व मनोहर बातों को सुनने के अवसर मिलते हैं। और जल छाया का देखिए, मृदुता स्वस्था जले देहे जल छाया यदा भवेत तदा अभीष्ट ससास्वाद सुखम भवति देहिना। जल छाया का उदय हो तो शरीर में कोमलता, स्वस्थता, अभिष्ट व मनोरथानुकूल भोजन आदि प्राप्त होने के अवसर होते हैं। और सबसे निम्न कोट की जो छाया होती है वायु छाया। मालिन्या मूढ़ता दैन्या रोगाश पवनोद्भवा तदा च शोक संतापो वायु छाया यदा भवेत। वायु तत्व की छाया का उदय हो तो मन में मलिनता, विकारों में दृढ़ता व तीव्रता की कमी, निर्णय करने में भूल, वायु रोग, शोक व संताप होते हैं। तो ये देखिए, जो अग्नि छाया, पृथ्वी छाया, आकाश छाया, जल छाया और वायु छाया, अगर इसको ग्रहों पे जाइए, जैसे सूर्य है और मंगल है, ऊर्ध्वगति देता है, अग्नि तत्व है। ऊर्ध्वगति का मतलब है सूर्य जो है जिस तरह से पिता के अंश में मनुष्य आकर के इस पृथ्वी पर आता है और वो यही कहता है कि आप अग्नि में दाह किया जाता है कि उसको ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो जाए, शुद्धता हो जाए, अग्नि छाया। और उसी तरह से पृथ्वी छाया, पृथ्वी छाया पे जो है आदमी कर्मशील होता है, कर्म के प्रति जो है समर्पित। आकाश छाया वाला तो जो है, आकाश छाया की वो जो है आदमी की मतलब भारी शरीर होता है और उसके वाणी में प्रभाव होता है। जल छाया वाले में भारीपन होता है और व्यवहार कुशल होता है, लोगों को लेकर चलने वाला होता है, जिसे विष्णु भगवान को कहा जाता है। और सबसे जो है देखिए, एक अग्नि छाया, एक वायु छाया, सूर्य जो है अग्नि छाया वाला हो गया और शनि वायु छाया वाला हो गया। तभी कहा गया मालिन्यता मूर्ता दैन्य रोगाच पवनोद्भव तथा शोक संतापो वायु छाया यदा भवेत। वायु छाया अगर बढ़ती है, इसको किसी जाति धर्म से ना लीजिए आप। अगर वायु छाया आपके शरीर में बढ़ती, घर में बढ़ती है या पृथ्वी पे बढ़ती है या आपके आप जहाँ पे भी, और दूषित अगर है तो रोग मृता शोक जला मालिन्या मूर्ता दैना रोगा च पवन तदा शोक संतापो वायु छाया यदा भवेत। मलिनता आती है, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। वो चाहे ये लोग बता दे कि ये वाला ये यहाँ पे ये पेड़ लगा दो, ये पौधे लगा दो, ये लिख दो, ये टांग दो, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं जब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं निकालते हैं। और रोग अलग देता है मालिन्य। आप देखिए आज के समय में यही है कि ये वायु छाया का विस्तार और दूषित वायु छाया सबसे ज़्यादा फैली हुई है पृथ्वी पर। और उसका अर्थ यही है कि आदमी जो है संकीर्णता
और अपने निहित स्वार्थ के लिए ज़्यादा परेशान है। और ये शनि मंगल राहु केतु, मंगल तो खैर अग्नि तत्व है, केतु छाया है, उसी तरह से राहु छाया ग्रह है ये, और शुक्र जो है अगर प्रभाव बढ़ता है तो आदमी को निस्वार्थी बनाता है। इंद्रिय सुख, भौतिक सांसारिक व्यवहारिक सुख, आडंबर दिखावा में आदमी उलझ जाता है। अपने को एक अच्छा दिखाने का हमेशा, और आप आज किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आदमी के चेहरे पे रियल हंसी नहीं है, बनावटी हंसी हंस रहा है, और अपने मन को बहलाने के लिए एक मनोरंजन ढूंढ रहा है। क्योंकि अंदर से आदमी की जब तक खुशी नहीं आती है तब तक आदमी का जो है मन प्रसन्न चित्त नहीं हो पाता। और 5 तरह के, जैसे हम लोगों के शरीर में देख लीजिए, पृथ्वी तत्व, फिजिकल, इमोशनल, डिस्ट्रक्टिव, इंटेलेक्चुअल, शरीर प्रधान, भावना पर ध्वंसक, चिंतक और आध्यात्मिक। जैसे अब आदमी देखिए, पृथ्वी तत्व कर्म प्रधान होता है, फिजिकली, फिर काम करो ये करो ये अच्छा। और जल तत्व वाला इमोशनल होता है, भावुक। और अग्नि तत्व वाला डिस्ट्रक्टिव होता है। फिजिकल, इमोशनल, डिस्ट्रक्टिव, इंटेलेक्चुअल। और फिर जो है आपका स्पिरिचुअल, परमात्मा जो करेगा वो जो है परमात्मा हर एक चीज़ में उनका वही रहता है। तो इस तरह से 5 तरह के लोग होते हैं और सबका प्रभाव अलग। चलिए अब ये जो है आज छोटा वीडियो रहेगा, इस पे आप, और हमने मेन चीज़ इसी को बताने का प्रयास किया जिससे कि आप लोग जो है इस चीज़ को जानिए। और मालिन्या मूर्ता दैना रोगाच तथा संतापो वायु छाया यदा भवेत, इसकी व्यवस्था कैसे ठीक हो। इस पृथ्वी पे ये दूषित वायु जब तक ठीक नहीं तब तक मनुष्य प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। और दवा इलाज ये सब में पैसा आपका खर्च होता रहता है। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।